गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरीटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने अपनी स्टेट की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दी है, और वो है अरीटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि पीपीएससी जो है उसने अपनी जो टेंटेटिव डेट जो है उसकी निकाल दी है जुडिशरी के एग्ज़ाम की। जो सिविल जज की जो पोस्ट उन्होंने निकाली थी उसकी टेंटेटिव डेट जो है उन्होंने निकाल दी है। तो उसी रिगार्डिंग हम जो है अपनी पहली मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो लेके आए हैं, जिसमें आपको 7 जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और 8 जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं। ये जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, जो कि टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स बनते हैं, इनके हर सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर्स जो हैं ईच प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जो माइनर सब्जेक्ट है उनके 1 पेपर ईच जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसी के साथ इस मॉक टेस्ट सीरीज में 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के, और 3 टेस्ट जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये टोटल 14, 8, 5 और 3, ये टोटल 30 टेस्ट जो हैं ये बन जाते हैं। इनकी कॉस्ट जो है वो 8000 होगी। और ये आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में जो है ये टेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि वो सिर्फ एक टेस्ट या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसका टेस्ट जो है वो लेना चाहता है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 300 फॉर ईच टेस्ट जो है वो होगी। साथ में अगर आप चाहते हो कि ये टेस्ट जो है ये आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में जो है ये आपके एड्रेस पे पहुंचा दिए जाएं, तो उसकी जो शिपिंग कॉस्ट जो है वो अलग से होगी। ठीक है, तो अगर आप पूरा जो सेट जो है वो लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट होगी 8000 प्लस शिपिंग। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट जो है या सिंगल टेस्ट जो है वो लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट होगी 300 फॉर ईच टेस्ट प्लस शिपिंग। ठीक है, तो वो आप जो है इसके बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या इसमें रजिस्टर करवाना चाहते हो तो ये जो आपके स्क्रीन पे ऊपर दिए हुए नंबर है उसके ऊपर आप जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी की है, जिसमें अरीटापट्टी जो है, जो कि मेलूर ब्लॉक में पड़ता है मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इट इज़ तमिलनाडुज फर्स्ट एंड इंडियाज 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इंडिया की ये 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो बन चुकी है, और तमिलनाडु की पहली जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ये होगी। अब अरीटापट्टी के बारे में देख लेते हैं। अरीटापट्टी विलेज इज रिच इन इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इट हाउसेस अराउंड 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो हैं वो रहते हैं, इंक्लूडिंग 3 इंपॉर्टेंट रैप्टर। कौन कौन से? लगार फैल्कन, शाहीन फैल्कन, बोनीलीज ईगल। तो ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो हैं ये वहाँ पे पाई जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ सच एज इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस एंड पाइथन्स और इंडियन पेंगोलिन और स्लेंडर लॉरिस जो हैं दूसरी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, वो भी यहाँ पर जो है अरीटापट्टी में पाई जाती हैं। Biodiversity rich area is surrounded by chain of 7 hillocks और इंसलबर्ग्स। यहाँ पे 7 हिलॉक्स जो हैं या इंसलबर्ग्स जो हैं ये इसको सराउंड करते हैं, इस बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया को, जो कि सर्व करते हैं एज ए वाटरशेड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चार्ज करते हैं 72 लेक्स को, मतलब वहाँ पे ये जो है पानी पहुँचाते हैं 72 लेक्स, 200 नेचुरल स्प्रिंग्स एंड 3 चेक डैम्स। तो वहाँ का जो पानी जो है ये जो 7 हिलॉक्स जो है यहीं से मिलता है उनको पानी। उसके अलावा अनाई कौंडलन लेक built during the reign of Pandyan kings in the 16th century is one among them। तो वहाँ पे अनाई कौंडल लेक जो है वो भी पाई जाती है। तो जब मैंने आपको बताया था, जब हम स्टैटिक अपनी क्लासेस जो है वो लगा रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई इस तरीके की साइट जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, या नई साइट हम ऐसी फाइंड करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके आसपास जो है कौन सी हिल्स जो है वो पाई जाती हैं, कौन सी वाटर बॉडीज़ जो है उसके आसपास पाई जाती हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये हिस्टोरिकल और जो आपका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है ये दोनों रखती हैं। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि ये अनाई कौंडल लेक जो है ये पांडियन किंग्स के द्वारा बनवाई गई थी 16th सेंचुरी में। सेवरल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पे मिले हैं। रॉक कट टेम्पल जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा जैन बेड्स जो है वो वहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं उस रीजन में।
अब देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में, ये क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल ecosystem with high diversity of wild and domesticated species, presence of rare and threatened species and keystone species, की ऐसी जगह जहाँ पे keystone species पाई जाए, threatened species पाई जाए, domesticated species पाई जाए, हाई डाइवर्सिटी हो वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज की, उस एरिया को जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसके लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। एज प्रोविजन अंडर सेक्शन 37 क्लॉज 1 ऑफ बायोडाइवर्सिटी Biological Diversity Act 2002, the state government may from time to time in consultation with local bodies notify in official gazette areas of biodiversity importance as under this act, कि इस एक्ट के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो समय समय पे कंसल्ट करके लोकल बॉडीज के साथ, लोकल बॉडीज कौन सी होती हैं आपकी, जैसे पंचायती राज हो गए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होगी जिसमें आपके म्यूनसिपल ये कॉरपोरेशंस वगैरह आ जाती हैं। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके साथ कंसल्ट करके नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गैजेट के साथ, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बायोडाइवर्सिटी एरिया अंडर द एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस उसको घोषित किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, किस एक्ट के तहत, सेक्शन 37 क्लॉज 1 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत। अब देखते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शंस कोई होती हैं या फिर नहीं होती। जैसे हमने देखा था कि जो आपके जो नेशनल पार्क्स होते हैं या बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर जो होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लोगों के ऊपर लगाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में रिस्ट्रिक्शन होती है या फिर नहीं होती। क्रिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मे नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस एंड यूजेज ऑफ लोकल कम्युनिटी, की यहाँ पे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं होती अदर देन दोज वॉलंटरीली डिसाइडेड बाय देम। अगर वो वॉलंटरीली डिसाइड करें तब फिर वो जो है खुद से वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अपने ऊपर रख सकते हैं। द पर्पस इज टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द लोकल कम्युनिटीज थ्रू कंजर्वेशन मेजर्स। अब जो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो इंडिया में थी वो थी नल्लूर टैमरिंड ग्रूव इन बेंगलोर कर्नाटका। तो ये इसको जो है डिक्लेयर किया गया था 2007 में। ये इंडिया की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो थी। उसके अलावा रिसेंटली इसी साल जो है पिछले कुछ महीनों में 5 और एडिशंस जो हैं वो की गई हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दिबारी और चांबीमुरा इन त्रिपुरा और बैतलिंग से एंड इट्स सराउंडिंग इन त्रिपुरा की 2 साइट्स हैं, असम की 2 साइट्स हैं, कौन कौन सी, हजोंग टॉर्टोइज लेक इन असम और बोरजुली वाइल्ड राइस साइट इन असम। ठीक है, और एक जो है मध्य प्रदेश की है, इसको जुलाई 2022 में डिक्लेयर किया गया था बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है, अमरकंटक। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या वो जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बताई उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।